Hello everyone, welcome to my channel. This is Geetu Sharma and most welcome to my channel. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। अब बिजनेस है तो वो ऐसा होगा कि बिजनेस हम कितने टाइप से हम बिज़नेस को ओपन कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही बिजनेस होता है। तो जो बिजनेस की फॉर्म्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड इज़ पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर। अब हम तीनों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगला चैप्टर हमारा इसी का है, ठीक है। तो मैं आपको मेनली बता देती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो प्राइवेट द्वारा ओन किया जाता है, पब्लिक जो गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, जॉइंट जो मिलकर किया जाता है, ठीक है। ये अभी हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हमने फर्दर पार्ट्स समझने हैं अभी, क्योंकि ये तीनों हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप्स की होती है। हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, सो दैट्स वाई। तो फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बहुत इजी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, ये एक तरह का बिज़नेस है, फॉर्म है बिज़नेस की, प्राइवेट बिज़नेस की फॉर्म है ये। इसका मतलब है कि एक सिंगल पर्सन इसको इस्टेब्लिश करता है, मतलब कि एक सिंगल बंदा ही इसको शुरू कर सकता है। इसमें कोई पार्टनर की नीड नहीं है, इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटी शॉप का ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल करियाना शॉप का, कि उसमें एक बंदा सामान बेच रहा है, वो एक ही मालिक होना चाहिए एक दुकान का, कोई इसमें कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह नहीं होने चाहिए। अब इसके हम फीचर्स करेंगे और गाइस इसके फीचर्स हैं मेरिट्स है, लिमिटेशन, तीनों एक जैसी है, बस उनका मीनिंग हम मेरिट्स में पढ़ लेंगे, लिमिटेशन में पढ़ लेंगे और फीचर्स में पढ़ लेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप, जो कि मैंने बता दिया है आपको कि ये सिर्फ एक ही बंदा बिजनेस का, जिस बिज़नेस में सिर्फ एक पर्सन होता है ओनर, वही होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड है अनडिवाइडेड रिस्क। अब देखो, एक ही बंदा है, वो मालिक है दुकान का, तो सीधी सी बात है, अगर दुकान में या बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो खुद ही रखेगा। या लॉस देख लो, अगर लॉस होगा तो वो लॉस भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, उसको खुद को ही लॉस पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें किसी की वो नहीं है, ठीक है, शेयर्स नहीं है। थर्ड है कंट्रोल। अब बिज़नेस है, एक बंदा है, उसी का बिज़नेस, तो वही कंट्रोल करेगा, वही उसका मालिक है। फोर्थ होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है कि अगर बिज़नेस में कोई एसेट्स ऑफ बिज़नेस की है, वो काम करना छोड़ दे या लॉस हो जाए, तो उस पर्सन को अपनी खुद की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बेचकर पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी से ले लेगा, मतलब ठीक है, अगर उसने पार्टनर वगैरह होता तो वह ले सकता, बट उसने सिर्फ अकेले ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हर चीज़ वो अकेला ही करेगा। फिफ्थ है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये भी वही है कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं है क्योंकि सीधी सी दुकान है उसकी, तो वो अकेला मैनेज कर सकता है। मैनेज की बात छोड़ो, उसको कोई फाइल वगैरह की कोई नीड नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की। तो नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, गुड थिंग्स अबाउट दिस। सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट है इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, और इट कैन बी ईजिली स्टार्टेड एंड क्लोज विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बिना ही ये स्टार्ट हो जाता है और जब मन चाहे उसको बंद कर सकते हैं, किसी की परमिशन लेने की हमें कोई नीड नहीं है। सेकंड है क्विक डिसीजन मेकिंग। ये बिजनेस है, इसमें किसी भी पर्सन की रिक्वायर्ड कंसल्ट करने की हमें नीड नहीं है। हमारा खुद का दुकान है छोटी सी, तो हम खुद उसके डिसीज़न लेंगे, हमें किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात कि ये बिजनेस छोटा ही होगा, क्योंकि अगर बड़ा होता बिजनेस तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयज़ होते, हमारे पार्टनर्स होते, तो छोटा बिजनेस आप कह सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ओके, तो इसमें क्या है कि जिसका बिज़नेस है उसी की मर्जी चलेगी, बेसिकली इसका यही मीनिंग है। एंड फिफ्थ है
फोर्थ है सच अनलिमिटेड लायबिलिटी। गाइस हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर बिजनेस में कोई भी एसेट्स या लॉस हो जाता है तो जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर कह सकते हो आप, कि उसको जो पे करने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना होगा अगर उसके पास उस सफिशेंट अमाउंट नहीं है पे करने का। तो फिफ्थ है लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसका मैं है कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इसमें कोई भी लीगल कह सकते हैं हम फॉर्मेलिटीज़ की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि ये एक बंदा ही चला रहा है, इसमें किसी पार्टनर वगैरह की नीड नहीं होती। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है? बुरी थिंग्स, मतलब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमें, बेसिकली हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज। तो पहला है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि अगर एक बंदा बिजनेस चला रहा है तो जितना उसके पास पैसा है वो उतना ही खर्च करेगा। अगर 2 से 3 बंदे होते एक बिजनेस में तो आधा आधा कर लेते, तो ऐसे क्या होता है कि पैसे फाइनेंस बढ़ जाता, तो बिज़नेस बड़ा हो जाता। पर इसमें क्या है कि बंदा जितना उसके पास है तो उसको फाइनेंशियल की कमी हो जाती है, पैसों की कमी हो जाती है बेसिकली हम कहीं तो। सेकंड है अनसर्टेन लाइफ। अगर मान चलो कि जिसका बिज़नेस है उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी, लुनेंसी, इलनेस हो जाए प्रोप्राइटर, क्योंकि एक ही बंदा है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो ऑफकोर्स बिज़नेस को नुकसान क्या होगा, बिज़नेस बंद ही करना पड़ जाएगा। थर्ड है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब इसमें क्या है कि ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, उसको इसके लिए एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, ठीक है। पर क्या होता है इस और प्रोप्राइटरशिप में इतने पैसे नहीं होते, हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम किसी को अफोर्ड कर सकें एम्प्लॉय को कि तू मेरी हेल्प कर दे, ठीक है। इसके ये एक लिमिटेशन कह सकते हैं हम। फिफ्थ है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब क्या है कि इसमें कैपिटल लिमिटेड होती है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ बिज़नेस जो प्रोप्राइटरशिप होता है वही होता है, और इसमें बिज़नेस को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिज़नेस को हम बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। इसलिए तो हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर बिज़नेस बड़ा होता तो उसमें हमें एम्प्लॉयज़ की भी नीड होती, ठीक है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।